हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.5। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन है, इनको प्लस करके इनका आंसर पता करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सॉल्व करेंगे। 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08, ये तीन डेसिमल नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है हमको और इनका आंसर पता करना है। तो सबसे पहले तो डेसिमल लिख लेना। डेसिमल के लेफ्ट साइड में प्लेस वैल्यू फर्स्ट वंस है, सेकंड टेंस और उसके बाद 100। ये प्लेस वैल्यू लिख देना। उसके बाद डेसिमल के राइट में 10th प्लेस, उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स। तो इस तरह से हमको पता रहेगा कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पे है। तो इस तरह से मैंने एक टेबल टाइप का बना लिया है। ठीक है, आपको आ जाएगा अगर, तो इस तरह से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो इस तरह से मैंने एक टेबल डिज़ाइन कर लिया है। अब जो पहला नंबर है 0.007, सबसे पहले डेसिमल को डेसिमल की लाइन में ही आप लिखेंगे। जैसे मैंने जो ऊपर बनाया था अभी डेसिमल, उसके नीचे डेसिमल लिखा और फिर ज़ीरो लिखा। ठीक है, राइट में जाइए, ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर 7। ठीक है, तो 7 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, बाकी ज़ीरो है। नेक्स्ट में देखते हैं, अगेन डेसिमल पहले लिखना है, उसके बाद वंस की प्लेस पे 8, देन 10th की प्लेस पे 5। ठीक है, अगेन लास्ट नंबर जो हमारा है, फिर से डेसिमल लिखेंगे पहले, फिर लेफ्ट की तरफ 0 आएगा और उसके बाद 3 आएगा। तो 3 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, 0 वंस की प्लेस पे है। राइट में चलते हैं, तो 0 8, 0 10th पे है, 8 100 की प्लेस पे है। बाकी डैश कर दो या वहाँ 0 लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने सबको एक लाइन में एक टेबल टाइप का बना लिया। अब सिंपली इनको ऐड कर दो। राइट की तरफ से आते हैं, पहले 1000 की प्लेस पे 7 ही है, 7 लिख दो। 100 की प्लेस पे ऊपर से चेक करो, सिर्फ 8 दिख रहा है, 8 लिख दो। 10th की प्लेस पे देखो सिर्फ 5 है, 5 लिख दो। उसके बाद डेसिमल आएगा। इसके बाद वंस की प्लेस पे देखो सिर्फ 8 दिख रहा है, तो 8 लिख दो वहाँ पे। इसके बाद टेंस की प्लेस पे 3 आएगा, तो वहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, ये हमारा ऐड कर दिया हमने, सम कर लिया। मैं पास पास लिख देता हूँ, 38.587 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आप सबको समझ में आ गया होगा ये कैसे किया। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। तो यहाँ पे मैं उस तरह से टेबल नहीं बना रहा हूँ। अब मैं, आप लोग को पता ही है कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैंने 15 लिखा, फिर पॉइंट लगा के छोड़ दिया, क्योंकि 15 में वहाँ सम्स में कोई पॉइंट लगा नहीं है। तो 15 के बाद पॉइंट लगा के छोड़ देना। उसके बाद देखो 0, फिर डेसिमल, फिर 632। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पे। लास्ट में 13.8। तो देखो डेसिमल मेरा एक ही लाइन में है। ठीक है, अब सम कर लेते हैं। बाकी 0 कर देता हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है वहाँ 0 कर देता हूँ। ओके, अब सम कर लेते हैं।
राइट टू लेफ्ट, पहले 2, देन 3, 6 और 8, 14, 4 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, ओके, डेसिमल लगा दो, 5 और 1 6, 6 और 3 9, और उसके बाद 1 और 1 2। सो द राइट आंसर इज 29.432। तो बाकी सम्स भी ऐसे ही कर लेना। आई होप कि आप सब लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राशिद स्पेंड ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड ₹32.60 फॉर साइंस बुक। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। तो आपको ये बताना है कि राशिद ने जो दोनों बुक्स खरीदी है मैथ्स एंड साइंस की, उसमें कितना स्पेंड किया है मनी। सबसे पहले लिख लेना मनी स्पेंट फॉर मैथ्स बुक, हाउ मच, ₹35.75। सो राइट 35.75। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज अगेन, मैंने यहाँ मार्क किया है बट आपको पूरी लाइन लिखनी है। मनी स्पेंड फॉर साइंस बुक, ओके, ₹32.60, okay, and the third line you have to write total money spent by Rashid is equal to, यहाँ पे आप मार्क जो किया है मैंने, तो यहाँ आपको ये लाइन लिखनी है पूरी, मनी स्पेंड फॉर तक, बाकी साइंस बुक तो लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, मैंने मार्किंग की है क्योंकि वो सेम लाइन है, बाकी आपको ऐसे मार्क नहीं करना है। सो द टोटल मनी स्पेंट इज इक्वल टू, नाउ अब क्या करेंगे, दोनों के अमाउंट को प्लस कर देंगे, 35.75 प्लस 32.60, ओके, 32.60। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देता हूँ, ₹68.35। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। राधिका mother have her ₹10.50 and her father gave her ₹15.80. Find the total amount given to Radhika by the parents। तो उसकी राधिका के पेरेंट्स ने उसको अमाउंट दिया जो कि गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले लिख देना मनी गिवन बाय मदर, ठीक है। उसकी मदर ने कितना उसको अमाउंट दिया है, ₹10.50 पैसा। सो द लेट्स राइट हियर ₹10.50। नाउ अगेन सेम मनी गिवन बाय फादर, मार्किंग की है मैंने बट आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा पहली बार बताया था वैसे ही कर लेना है, ठीक है। सो मनी गिवन बाय फादर, हाउ मच, ₹15.80। So let's write here ₹15.80 is given by father. So now you have to find the total money received. So for this you have to add both amount, 10.50 and 15.80, okay, 15.80. So now after add this, right amount is ₹26.30। आप इसको प्लस करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, Nasreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of cloth bought by her। तो नसरीन ने जो क्लॉथ ख़रीदा है पैंट और शर्ट के लिए, तो आपको लिख लेना है क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ बॉट फॉर शर्ट। मैंने यहाँ पे बोथ कर दिया है गलती से, वो उसको सही कर लेना है ना, बॉट कर देना उसको, BOUGST। तो ये सेंटीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, पहले हमने कर चुका है कि एक सेंटीमीटर के जहाँ भी आपको दिखे तो अपॉन में आपको 100 कर देना है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो
तो देखो 100 में 2 ज़ीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट के पहले लगाना है, तो हमारा आंसर आएगा 3.20 मीटर। तो ये आपको पहले पता था ऑलरेडी, प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में किया है, पर मैंने इसको रिमाइंड करा दिया। अब आपको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप समझ जाना। सो द आंसर इज 3.20 मीटर, है ना। हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद प्लस करना पड़ेगा। अगेन नेक्स्ट लाइन, क्लॉथ बॉट फॉर ट्राउज़र, ठीक है, हाउ मच, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, ओके। और इसको जो सेंटीमीटर में है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, अगेन अपॉन में 100 ही आएगा, और यहाँ पे 2.05 आएगा, बिकॉज सेंटीमीटर में एक ही डिजिट दिख रही है 5, इसलिए हमको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2.05 मीटर। नाउ द फाइंड, यू हैव टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट इज इक्वल टू, नाउ सम बोथ दिस डेसिमल 3.20 एंड 2.05। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको प्लेस करके आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। नरेश वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। तो मॉर्निंग और इवनिंग को मिला के वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लिख लेना डिस्टेंस ट्रैवल इन मॉर्निंग, फर्स्ट लाइन, डिस्टेंस ट्रैवल इन मॉर्निंग इज इक्वल टू हाउ मच, 2 kilometer 35 meter, okay. Now again we have to convert this numbers into decimal, 2 kilometer 35 meter, so in 1 kilometer is equal to 1000 मीटर। तो यहाँ पे अपॉन में 1000 आएगा, तो इसको भी वैसे ही कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहेगी, 2 डिजिट तो ऑलरेडी हमारे पास है 35, एक डिजिट के लिए वहाँ 0 लगाना पड़ेगा। सो द आंसर इज 2.035 किलोमीटर, क्लियर। नाउ राइट द नेक्स्ट लाइन, डिस्टेंस ट्रैवल इन द इवनिंग, ओके। तो इन इवनिंग में वही कॉमन है, मैंने मार्क कर दिया, आप लिख लेना इसको पूरे लाइन जैसे मैंने फर्स्ट में लिखी है। और यहाँ पे जो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर 7 मीटर, अगेन यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर, सो द आंसर इज 1.007, क्लियर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड आगे, 1.007। सो लास्ट लाइन, total distance travel, how much, you have to find the answer. First of all you have to add both this decimal number, 2.035 plus 1.007, clear. So now 2.035 plus 1.007 is equal to how much, you have to find this, okay. Now question number 6, Sunita traveled 15 kilometer 260 meter by bus, 7 kilometer 7 meter by car and 500 meter by foot in order to reach her school. How far is her school from her residence? तो यहाँ पे तीनों गिवन है, बस, कार और फुट से, यानी पैदल कितना वो डिस्टेंस कवर की है। तो सबसे पहले लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस, बस से कितना कवर किया, 15 किलोमीटर 268 मीटर। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसा है, कन्वर्टेशन वैसे ही होगा बिल्कुल, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, अगेन अपॉन में 1000 जाएगा, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। सो द आंसर इज 15.268, क्लियर है। हमको ये बताना है कि उसका जो घर है वो स्कूल से कितना डिस्टेंस है, बाकी डिस्टेंस तो गिवन ही है, कितना ट्रैवल किया है उसने बस, कार और फुट से, तो इन तीनों को सम कर देंगे, जो आंसर आएगा वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कन्वर्ट करना है पहले डेसिमल में। अगेन नेक्स्ट लाइन आपको सेम लिखनी है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, ठीक है, कितना, 7 किलोमीटर 7 मीटर। तो यहाँ पे लिख लो 7 किलोमीटर 7 मीटर
Now convert this into decimal form, 7.007. Okay, I hope you all are better understand. Now last line, sorry second last line, distance travel on foot. पैदल कितना distance cover करती है? It is 500 meter. There is no kilometer is given, so the answer is 0.500 किलोमीटर. ओके, 0.500 किलोमीटर, बिकॉज 3 डिजिट हमको चाहिए, 3 डिजिट 500 मीटर ऑलरेडी है, तो किलोमीटर में वहाँ कुछ भी नहीं है, तो 0.500 आएगा, है ना. लास्ट लाइन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो इसके लिए आपको इन तीनों को सम कर देना है. 15.268 प्लस 7.007 plus 0.500. So you have to add all these numbers, decimal numbers, and after all this you got the answer. First of all you have to add all these decimal number. जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. रवि परचेज 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम sugar and 10 kg 850 ग्राम flour. Find the total weight of his purchase. So first of all you have to write weight of rice. How much? 5 kg 400 grams. So in 1 kg is equal to 1000 grams. Again this process is same as question number 6 and 5. You have to write 5.400. Okay, क्योंकि यहाँ भी 1000 ग्राम होता है तो अपॉन में 1000 आएगा, मीन्स पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपको लिखना है. ओके, 5.400 किलोग्राम. सेम नेक्स्ट लाइन, वेट ऑफ शुगर, हाउ मच? 2 kg 20 ग्राम. एंड वेट ऑफ फ्लावर. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन, तो ये आप सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आप मेरे को बता देना. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. गुड डे.